गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आप सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं सेशन लेके आया हूं जो कि है एज, उम्र पे आधारित क्वेश्चन। तो आप लोगों ने इस चैप्टर पे एक दो क्वेश्चन कभी रीजनिंग में मिल जाता है, कभी मैथ्स में मिल जाता है। बहुत ये प्रॉब्लम होता है एसएससी बैंक के एग्जाम में। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और सभी को मेरा नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको, और आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लास आते हैं तो 11 AM पे मॉर्निंग क्लास होती है। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारी क्लासेस जो हैं फॉलो कर लेना, वहां पे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ये प्लस क्लासेस यदि आपको चाहिए तो प्लस क्लास के सब्सक्रिप्शन है। ये आपके प्राइस हैं 24 मंथ का, 12 मंथ का और 6 मंथ का। मंथली पे ये लगेगा, बट जो आप पूरा पैकेज लेंगे तो आपका ये पूरा पड़ेगा। बट यदि आप ये सुंदर सा नाम रेफरल कोड में यूज करते हो तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। और इसको लेते ही आपको ये सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगी, पर्सनल गाइडलाइन, लाइव टेस्ट, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्स कोर्स, अनलिमिटेड कोर्स और स्टडी स्ट्रक्चर, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हेलो हाय, अभिषेक चौधरी। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट अच्छा वीडियो शेयर कर दो बच्चों। आप सभी लोग लास्ट क्लास में आप लोगों ने एज पढ़ा था, सॉरी एवरेज पढ़ा था। इस क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे उम्र, उम्र पे आधारित क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करें फटाफट। क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? फटाफट ट्राई करें। हेलो हाय आकाश, गुलशन हाय। अच्छा सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो बच्चों। निकिता हाय सर, एक बात पूछे बेटा? दो बात पूछो, एक क्यों पूछोगे? एक के साथ एक डिस्काउंट, दो पूछो। हेलो हाय। अच्छा सभी लोग फटाफट वीडियो तो शेयर कर दो बच्चों। दीपांशु हाय। त्रिलोचन माही वेरी गुड। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा क्वेश्चन तो दिख रहा होगा बच्चों? हेलो हाय सभी लोग, अच्छा आ जाओ पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए चालू करते हैं। विशाल यादव बेटा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कह रहा 10 वर्ष पहले सुनील और सोना की आयु का अनुपात 5x और 6x। बेटा रेशियो को यदि हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर लिखते हैं। कांस्टेंट नंबर यदि हम लिखे 5x और 6x, ये 10 साल पहले था। बट यदि हम प्रेजेंट एज निकालें तो क्या हम ये लिख सकते हैं? पहले हम बेसिक से बताते हैं। 5x + 10 और 6x + 10। 5 वर्ष बाद, अच्छा फिर प्रेजेंट ये आ गया, इसके 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद तो 5 और जोड़ेंगे बच्चों। उनकी आयु का अनुपात जो होता है ये 8:9 हो जाता है बच्चों। ये हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आप इसे सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5x और 6x प्लस 15 + 15 8/9। यहां से x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। यदि हम इसे सॉल्व करें तो 45x 135x 135 और ये कितना आ जाएगा? 48 120। यदि हम 3x बराबर यदि देखें तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 15। x = 5, x = 5 तो आपको क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालनी। तो वर्तमान आयु 10 आएगा। 5x + 10 6x + 10 ये वर्तमान आएगा। 10 साल पहले इतना था। तो यदि 5 वैल्यू रखेंगे, 5 25 10 35 5 6 30 10 40, तो आपका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 35 5 8 40 7:8 आपका उत्तर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये आपका ऑप्शन आएगा 7:8। बट ये बेसिक सोल्यूशन है, हमें बेसिक नहीं करना, हमें एग्जाम में ट्रिक से करना है। तो कैसे करते हैं चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको देखो, जो 5:6, फिर कितना रेशो आ गया? 8:9।
ये 10 साल पहले है ना बच्चों। तो ये बताओ, ये -10 साल पहले, तो मतलब -10, 10 साल पहले, 10 ईयर बिफोर। फिर आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाता है, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? आफ्टर 5 ईयर ये हो जाता है सुल्तानपुर। ओके, आफ्टर 5 ईयर ये हो जाता है। बताओ बच्चों, ये गैप कितने का आएगा? सभी लोग बताओ, ये गैप कितने का है? बिफोर और आफ्टर में गैप कितने का है? बोलो, अरे बोलो मेरे भाई, बिफोर एंड आफ्टर में गैप कितने का है? आप बोलोगे बिफोर एंड आफ्टर में -10 से +5, ये प्लस है, और ये -10 से +5 का गैप 15 का आया। तो क्या आपका यहां पे कितना गैप आ रहा है? 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट। प्रत्येक 3 यूनिट बराबर क्या 15 ईयर के हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बेटा, बोलो, यही तो है, बोलो। अच्छा 15 यूनिट ये है, तो बेटा एक बात बताओ, 10 ईयर बिफोर ये था, तो मतलब ये 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5 ईयर। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ गया? 25, और ये कितना? 30। ये 10 साल, 25 और 30, ये 10 साल पहले। तो मतलब वर्तमान, हम प्रेजेंट देखेंगे बेटा, कितना आ जाएगा प्रेजेंट? तो हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, 25 + 10 एंड 30 + 10, देन विल बी 35 एंड 40। द रेशियो विल बी कितना आ जाएगा? 7:8। क्या क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। 7:8 क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। ये 7:8 होगा कि नहीं? सभी को ये बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा फटाफट सभी लोग वीडियो तो शेयर कर दो बच्चों। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये। थर्टी सेकेंड है, इसे ट्राई करो। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक रॉय। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? विवाह के समय पति और पत्नी, उसकी आय की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद पति पत्नी बेटे की औसत आयु 22 वर्ष है। आपको ये बताना है क्वेश्चन। सभी लोग देखो, वंस मोर एक क्वेश्चन और आ गया। विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। अच्छा पति पत्नी की आयु 25 वर्ष थी, सम कितना आ जाएगा विवाह के समय? सम, यदि सम निकालेंगे, सम कितना आ जाएगा? हस्बैंड और वाइफ का सम। यदि सम निकाले तो 25 × 2 = 50 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों, 50 होगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। फिर क्या कह रहा है? 7 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बेटे की आयु। अच्छा 7 वर्ष बाद पति पत्नी और बेटे की आयु। ओके, आप आराम आराम से पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ा देंगे बेटा। बट इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं। 7 वर्ष क्या कह रहा है बेटा? 7 वर्ष बाद। अच्छा 7 वर्ष बाद बेटा यदि देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ कितना आ जाएगा? तो 7 वर्ष बाद हस्बैंड और वाइफ कितना हो जाएगा? 50। अच्छा 7 इसमें ऐड होगा, 7 ये 14 ऐड होगा, तो ये वैल्यू क्या 64 हो जाएगी? बोलो बच्चों। ठीक। अब ये कह रहा है कि औसत आयु इनकी ये हो गई, हस्बैंड और वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 22। तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना? 66। तो बेटा कितना ज्यादा बड़ा? दो ही तो है इस। बोलो डी। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया बेटा? अभिषेक चौधरी समझ में आया कि नहीं? औसत जो हमने निकाला ये 3/22, तो हमने 3 से इसको सॉल्व किया, 66 आ गया ना। क्लियर है कि नहीं? अच्छा आप सभी लोग वीडियो को लाइक तो करते जाओ ना बच्चों। क्लियर है ना बेटा? 5 साल नहीं आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ट्राई करो, सभी लोग इसे ट्राई करो। अच्छा आप सभी लोग लाइक तो करते जाओ क्लास को, अच्छा लगेगा सबको। लाइक करते जाओ, फटाफट लाइक करते जाओ बेटा। हमने दोबारा इसमें क्या था, जैसे देखो इसमें हस्बैंड और वाइफ
प्रत्येक की 25 से टोटल 50 हो गया। 7 साल बाद तो 7 इसमें जुड़ेगा, 7 इसमें जुड़ेगा, 14 जुड़ जाएगा तो 64 हो गया। फिर इन तीनों की औसत आयु 22 है तो टोटल 66 हो गया। 64 से 66 कितना, 2 बढ़ा 2, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। पोल आपका ये है, फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। ठीक है, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मेरी चचेरी बहन की आयु मेरी आयु से दुगनी है। सभी लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था और हो गया। जैसे कह रहा है मेरी चचेरी बहन, मैंने एक बहन की, मेरी चचेरी बहन की आयु मेरी आयु से, मेरी आयु x थी, मेरी चचेरी बहन की आयु 2x है, इसका डिफरेंस 20, तो x विल बी क्या 20। तो मेरी उम्र क्या 20 ही तो आएगी, मेरी उम्र x थी, मेरी चचेरी बहन 2x थी। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ। इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अच्छा आप लोग स्पेशल क्लास जरूर देखो बेटा, ठीक है? इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताओ। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लाइक तो करते जाओ। अभी इजी क्वेश्चन बोल रहे थे, अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया। 16 लड़कों के समूह की औसत आयु 21 है। आपको टाइमर में देता हूं बच्चों। सब लोग ट्राई करें। चलिए फटाफट बताइए। शिवम कुमार, आपको 0 लेवल से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो। वहां पे डेली आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा? चलिए 16 लड़कों के समूह की औसत आयु कितनी? 21 वर्ष है। 16 लड़कों के समूह की औसत आयु कितनी? 21 वर्ष है। 16 लड़कों की औसत आयु, औसत समूह 21 वर्ष है। तो यदि हम 16 लड़कों के, तो सम कितना आ जाएगा? यदि सम निकालें तो 21 गुणे 16 336। बोलो हाँ कि ना? 336 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों? 336 आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं? अब ये कह रहा है कि यदि 15 वर्ष और 18 वर्ष के आयु के 2 लड़के समूह छोड़ दें, 15 और 18, तो बेटा यहाँ पे 16 लोग तक 14 लोग हो गए। यदि 14 लोगों की कितना आ जाएगी? 336 माइनस 15 और 18 हम माइनस करेंगे ना, ये दोनों का सम, तो 33 माइनस कर देंगे तो आपके 14 लोगों का कितना आ जाएगा सम? यदि हम 33 से 8 5 13 और 2 2 33, तो यदि हम इसे 303 लिखेंगे ना, सम आ गया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, सम आ जाएगा। इतने लोग छोड़ के चले गए ना बच्चों, भाई टोटल इतना है तो छोड़ के चले गए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? सबको सबको समझ में आया कि नहीं? तो एक्चुअली ये जो हमने 15 और 18 माइनस किया 336 से, तो ये 33 माइनस हुआ। 33 माइनस हुआ तो क्या 303 हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों? अब ये कह रहा है कि 24 ईयर, अब ये कह रहा है कि 24 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है। 24 का यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये वैल्यू क्या मैं इसे लिख सकता हूं? 327 हो गया। समूह की नई औसत आयु क्या होगी? समूह की नई औसत आयु क्या होगी? अच्छा सुनो, 24 वर्ष की आयु का एक लड़का, तो अब कितना आ गया? 15 हो गया ना? बोलो बेटा हाँ कि ना? 16 हुआ
छोड़ देता है, 24 वर्ष की आयु का एक लड़का शामिल हो जाता है, तो नई औसत आयु क्या होगा? 16 लड़के हुए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा 24 होगा, कितना है? 18, 8 5 13 और 303 और 24, ठीक है। तो 24 हम यदि जोड़ देंगे तो ये 327 आ जाएगा। अभी क्या है कि ये 15 आ जाएगा, तो यदि 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 327 कितने लोगों का आ गया? 14 थे। अब बेटा एक ये और आ गया, तो 14 एक 15 टोटल हो गए, तो ये 15 लोगों में डिवाइड होगा, तो 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, ठीक है, 25। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स नहीं है बच्चा, ठीक है, कोई मिस्टेक्स नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? ऑप्शन में मिस्टेक्स हो सकती है, क्वेश्चन में मिस्टेक्स नहीं है। यदि हम 15 से इसे डिवाइड करें, 15 दूनी 30 और फिर कितना आ रहा है? 25, 15 एकन्नम 15 और 15 10, तो 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो 21 पॉइंट कुछ है, तो अप्रोक्सीमेट यदि बोला जाए तो 21.8 होगा ना, 21.8। तो यदि हम औसत आयु यदि अप्रोक्सीमेट निकालें तो 21 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? 21.8 आएगा, 21 के आसपास आप आंसर बोल सकते हैं। अच्छा सभी लोग यार भाई देखो लाइक कर दो यार, तुम लोग इतने मेरे प्यारे बच्चे हो और मेरे दुलारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा लाइक कर दो यार, क्या चलता है, ठीक है। वैसे क्लास पसंद आए तो लाइक कर दो, ठीक है, ना है कोई बात नहीं भाई, चॉइस इज योर। इसको ट्राई करो। पूनम रजनी की वर्तमान है, बेटा टाइमर आपका ये है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 22 भी ले सकते हैं, बट एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन नहीं था गोविंद, ऑप्शन में मिस्टेक्स थी, ऑप्शन इनकरेक्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऑप्शन इनकरेक्ट बोल सकते हैं, तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ट्राई दिस वन। टाइमर आपका खत्म होता है बच्चों, देखो इसको ट्राई करते हैं। चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कह रहा है कि पूनम एंड राहुल, कह रहा है पूनम और राहुल, देखो बेटा पूनम और रजनी सॉरी की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है, यदि वर्तमान आयु में रजनी राहुल से 5 साल बड़ी है। देखो पूनम रजनी राहुल, ये पूनम हो गया, ये रजनी हो गया और ये राहुल हो गया। पूनम हो गया, रजनी हो गया, राहुल हो गया। क्लियर है कि नहीं? पूनम, रजनी और राहुल। यदि हम बात करें पूनम की, रजनी की और राहुल की, अब ये कह रहा है कि पूनम, रजनी, राहुल। क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है कि जो पूनम है, पूनम और रजनी की कुल वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। तो देखो जैसे मैंने पूनम को लिखा, यहां पे लिखता हूं पूनम, और रजनी, जो रजनी है, जो यदि वर्तमान आयु में रजनी की राहुल से 5 साल बड़ी है, तो भाई रजनी जो होगा राहुल से 5 साल बड़ी होगी कि नहीं, तो ये रजनी जो होगी इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, और इन दो पूनम और रजनी जो है ये दोनों जो है राहुल से 5 साल बड़ी है, 5 साल राहुल, तो क्या मैं इसको यही लिखूंगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 25 है ये, तो राहुल बेटा समझ में आ रहा है ना सबके, राहुल प्लस 25, क्या ये सॉल्व हो सकता है? बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बोलो, ये इक्वेशन समझ में आ रही बच्चों? सभी लोग बोलो ठीक। यहां से हम राहुल राहुल कट जाएगा, तो क्या बेटा आपका पूनम इक्वल टू 20 साल आ गया, 25 5 20। आपसे पूनम की वर्तमान आयु पूछा है, 20 इज द राइट आंसर, 20। क्लियर हुआ कि नहीं? आप बेटा डेली फॉलो करो, अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो रजनी है वो राहुल प्लस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है हमने वही तो किया। क्वेश्चन को बेटा पढ़ना सीखो, और मैं आपको बता दूं हिस्ट्री में कोई भी हो,
मैथ उसी की अच्छी हुई है जिसने क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, फिर से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो, और क्वेश्चन की यदि लैंग्वेज अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे बच्चों। कैसे, देखो यहां पे कह रहा है द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ पूनम एंड रजनी इज 25 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। पूनम और रजनी की कुल वर्तमान आयु, पूनम प्लस रजनी जो राहुल प्लस 25 कर देने पे बराबर है, समझे कि नहीं। पूनम और रजनी की कुल वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक, हमने ये लिख दिया। अब जो ये रजनी है कह रहा है रजनी राहुल से 5 साल बड़ी है, तो रजनी की जो आयु होगी राहुल में +5 होगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, समझ गए ना। तो रजनी हमने यहां पे +5 कर दिया, तो अब ये तो ऐसे ही रहेगा, रजनी की जगह हमने लिख दिया राहुल कट गया, पूनम इक्वल टू 25 - 5 20 आ गया। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसे ट्राई करो। एक मां अपनी बेटी की वर्तमान आयु का 60 वर्ष है और टाइमर आपका ही है, फटाफट ट्राई करो, क्या आएगा आंसर। सब लोग ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, बेसिक ही यही है क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो इसको ट्राई करते हैं। करेक्ट, मां उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले मां की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी थी। अच्छा देखो, उनकी वर्तमान आयु यदि x है तो 6 वर्ष पहले क्या होगी, बोलो बेटा। मां और बेटे की वर्तमान आयु, तो क्या x, जैसे देखो सन एंड मदर की टोटल एज यदि 60 थी, तो देखो क्या, यदि बेटा देखो मैं मदर को क्या ये लिख सकता हूं, मदर को क्या मैं 60 माइनस सन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। मदर को 60 माइनस सन लिख सकता हूं। अभिषेक चौधरी किस नाम पे देखें बेटा, मैथ्स बाय नितिन सर सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे, मैथ्स बाय नितिन सर सर्च कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, मैथ्स बाय नितिन सर। ओके, आप इसे सर्च कर लेना, आसानी से मिल जाएंगे। यदि ये 60 माइनस s कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। यदि देखो हम श्याम को, यदि हम इसको x माने तो यदि हम सन को ये माने तो मदर की ये 60 माइनस क्या, मदर को हम 60 माइनस x भी तो लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, अच्छा 6 वर्ष पहले यदि इनकी बात की जाएगी तो 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले सन की एज क्या आ जाएगी, x माइनस 6। मदर की यदि 60 माइनस 6 6 वर्ष पहले, तो -6 घटेगा ना दोनों में। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले मां की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद बेटे की आयु क्या होगी, तो 5 गुनी कौन थी भैया, मां हो जाएगी, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको इक्वल हो जाएगा कि नहीं। ध्यान रखना, इक्वल करने पे छोटे पे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं। हम इसे सॉल्व करें तो ये 60 है, -x है, -6 है, 5x -30 है। क्लियर है। यदि हम इधर लिखें तो कितना आ गया, 30, ये आ गया 30 और 60 कितना आ गया, 30 और -6, और इधर यदि माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 6x। तो यदि ये 24 है इक्वल टू 6x लिख सकते हैं, x विल बी व्हाट, 4। अच्छा x विल बी 4 है, तो आपसे पूछा क्या है कि बेटी की आयु क्या है। बेटी की यदि सन या डॉटर जो भी आप ले लो, यदि बेटी की आयु 6 वर्ष बाद, अच्छा मदर की यदि हम देखें x माइनस यहां पे रखेंगे तो x -4 कितना आ गया बेटा, x आपका सन की यदि 4 है, 4 ही तो आया ना,
ये 4 ही आया कि नहीं? 6 वर्ष बाद बेटे और किसकी 5 गुनी थी। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? सर दोबारा बताइए एक बार। ओके बता देंगे मेरे भाई, बट अभी ये चीज क्लियर हुई कि नहीं ये पहले बताओ सब लोग। 60 माइनस एक्स, ये 5x माइनस 30 और 30 और ये 60। अच्छा ये 30 आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा ना। 30 और 90 आ जाएगा। 90 माइनस 6 तो 84 आएगा, बराबर 6x, x विल बी 14, x विल बी 14। तो आपसे पूछा गया 6 साल बाद, तो 14 प्लस 4, 6 साल बाद, तो 14 प्लस 6 विल बी 20। आपका ऑप्शन कौन सा? सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? 20 इज राइट आंसर। ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। देखो फिर से बताए दे रहे, कह रहा है एक माँ और उसकी बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो सन और मदर मान लो 60 वर्ष है। यदि हम इसकी आयु x मान रहे हैं तो मदर की आयु 60 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 6 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है, तो बेटे की आयु मैंने ये लिख दी। 6 वर्ष पहले माँ की आयु बेटे की आयु की 5 गुनी है। क्लियर है कि नहीं? इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों। ठीक है, तो हमने 6 माइनस एक्स, इसमें 6 घटाया, इसमें 6 घटाया। अभी रुको, ये 6 ऐसे घटा दिया क्योंकि 6 साल पहले, 6 साल पहले में 5 गुनी हो जा रही, दोनों में 6 घटा के इसका 5 गुना कर दिया। रिपीट कर रहे हैं बेटा। तो यदि हम इसे 30 लिखें, अब 5 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 60 माइनस एक्स माइनस 6 और 5x माइनस 30, ये 30 इधर गया, ये 60 और 30 90 माइनस 6x इक्वल टू, ये इधर ऐड हो गया 6x, 6x इक्वल टू 84, 84, x बराबर 14। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आई होप क्लियर हो गया होगा। बेटा साथ हमेशा है मेरा, आप डोंट वरी, मेरा हमेशा साथ है और रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, हमेशा साथ दिया है, देते रहेंगे, और आप सभी लोग मिलके साथ दीजिए एक दूसरे का। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सभी लोग ट्राई करिए। टाइमर आपका ये है। 30। सभी लोग ट्राई करें। कह रहा है कि एक माँ उसकी बेटे की वर्तमान आयु 60 वर्ष है, 6 वर्ष पहले माँ की। अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या? सेम है। ये ट्राई करो। ट्राई दिस वन। सभी लोग इसे ट्राई करो बच्चों। अच्छा फटाफट लाइक तो कर दो। सेम क्वेश्चन है। विजय वेरी गुड, मैंने चेंज कर दिया। सभी लोग ट्राई करो बच्चों, क्या आएगा आंसर? फटाफट बताओ। ट्वेंटी। फोर्टीन। अब दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन में परेशान हो जाते हैं बच्चे। अभी दिख रहा है?
चलो, कह रहा है सौर्य ने अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतना ही आयु का था जितनी आयु की वर्तमान आयु में हूं। यदि सौर्य की आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले भाई की आयु क्या थी? सभी लोग बताओ क्या आएगा आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है। 14। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, सौर्य ने कहा अपने भाई से कहा मैं जन्म के समय उतनी ही आयु का था जितनी आयु का वर्तमान में है। तो जन्म के समय यदि सौर्य की आयु, अच्छा दोनों यदि मैं अपने जन्म के समय उतनी ही आयु का था जितनी आयु आपकी वर्तमान में है, तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? ये लाइन बड़ी अच्छी, सौर्य ने अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतनी ही आयु का हूं। तो अभी आप ये देखोगे जितनी वर्तमान में है, तो अभी आप ये देखोगे सौर्य ने अपने भाई से कहा मैं आपके जन्म के समय उतनी आयु का था जितनी आयु आपकी वर्तमान में है। यदि सौर्य की आयु 38 है, तो सौर्य की आयु 38 है तो उसकी आयु वर्तमान में क्या, जैसे मान लो उसकी आयु यदि सौर्य की आयु 38 है तो 5 साल पहले भाई की आयु क्या थी? यदि भाई की आयु x होगी तो क्या 38 माइनस x होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो 2x बराबर क्या हम 38 लिखेंगे, x विल बी 19 आएगा। और पूछा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले -5 करेंगे तो क्या 14 आंसर आएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। एक की x होगी तो दूसरी 38 माइनस x होगी। इसे ट्राई करो बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पोल आपका ये है, फटाफट ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ट्राई दिस वन। तीन वर्ष पहले अगर अगर पहले अमर और कल्पना की आयु का अनुपात 8:11 था, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान है। बेटा जब कभी भी सेम नंबर घट या बढ़ रहे हो तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक देखो सब लोग, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो 8:11, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4। कितने? 2 वर्ष बाद। यदि 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो बेटा देखो कभी भी, ठीक है, यदि कभी भी आपको उनकी देखो उनकी तो कल्पना की वर्तमान आयु, तो कल्पना 3 वर्ष पहले कल्पना, तो भाई देखो 3 वर्ष पहले यदि इतनी थी तो 3 घटा के 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 घटा के 11 से डिविजिबल होना चाहिए कल्पना। 3 घटा के 11 से, तो 3 घटा के क्या 11 से डिविजिबल हो रहा है? कौन डिविजिबल होगा? देखो जरा, ये होगा नहीं 11 से, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही 55 आ रहा है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। हो तो गया 30 सेकंड से पहले गोविंद। 30 सेकंड से भैया देखो जो भी आयु आएगी उसमें x+3 करोगे ना भैया, जो भी आयु आएगी तो आप ऐसे ही तो लिखोगे बच्चा। देखो 8x 11x, तो जो भी आएगा 11x+3 आंसर आएगा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो जो भी आंसर आएगा वो 3 घटा के 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 घटा के 11 से डिविजिबल एक ही ऑप्शन तो है। ट्रिक से देखो बेटा, यदि हम ट्रिक से करें तो देखो और भी एक ट्रिक है इसका। यदि हम डिफरेंस निकालें, 3 आ गया, इसका डिफरेंस निकाले क्या आ गया? डिफरेंस बराबर कर दो। डिफरेंस यदि बराबर करें, 3 का मल्टीप्लाई इधर 9 और 12, तो कितना बढ़ रहा है? क्या 1 बढ़ रहा है? क्या 1 बढ़ने पे 3 साल पहले और 2 साल बाद, तो 3 और 2 -3 + 2 मतलब 5। तो बेटा देखो जो ये वैल्यू आ रही 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट बराबर क्या आपका 5 आ रहा है ना। तो 11 यूनिट बराबर 55, और आपसे बोला 3 साल बाद, तो 58 नहीं आएगा क्योंकि 3 साल पहले 55 थी, तो प्रेजेंट क्या 58 नहीं आएगा?
बोलो। प्रज्ञा की पाठशाला। गुड मॉर्निंग जगमोहन। क्लियर है कि नहीं? पोल बेटा नहीं, वो एक्चुअली क्या है, पोल ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ऑप्शन ही देना है और कुछ नहीं है। इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। ट्राई दिस वन। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट क्या आएगा आंसर। सभी लोग ट्राई करो। सर तो हीरो हैं। अरे नहीं मेरे भाई, हीरो तो आप लोग हो हमारे। दो मित्र मणिक और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है तथा 5 वर्ष पहले अनुपात 1 था, 2 वर्ष बाद क्या होगा? देखो 5 वर्ष पहले ये था, तो बेटा एक बात ये समझो कि 5 वर्ष पहले 1:2 था ना, ये 5 साल पहले था। और वर्तमान आयु 2:3 है, 5 साल पहले ये था, वर्तमान आयु 2:3। तो ये जुड़ के आएगा ना, तो इसका डिफरेंस बराबर आना चाहिए। क्या ये +1 बढ़ रहा है? बोलो हाँ कि ना, पहले बाद में, 5 साल पहले। तो एक एक, ये एक एक बराबर क्या 5 साल के है कि नहीं? बोलो बच्चों। तो वर्तमान आयु क्या आएगी? वर्तमान आयु, ये वर्तमान है तो 10 और 15, बट इसमें हमें कितना 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 12 और 17, ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये है, फटाफट ट्राई करो। सभी लोग इसे ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करिए। टाइमर आपका खत्म होता है। देखो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 3 लड़के की आयु क्रमागत संख्या है, 3 लड़कों की आयु प्राकृतिक संख्या है। 5 वर्ष पहले सब छोटे और सबसे बड़े की आयु का अंतर कितना है? 10:11 है। क्या है? 10:11 है बच्चों। ये क्या बोल रहा है? 10:11 है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा 10:11 आप निकाल रहे हैं तो कितने 5 वर्ष पहले ही तो बता रहा है बेटा। बोलो हाँ कि ना, सब लोग बोलो। तो यदि अच्छा एक बात बताओ, 3 क्रमागत लड़कों की आयु लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे, x+1 x+2। 5 वर्ष पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े की आयु का अनुपात कितना है? 10:11। 10:11 है ना, बोलो हाँ कि ना। 3 वर्ष बाद सबसे बड़े लड़के की आयु क्या आ जाएगी? अच्छा 10:11 दे रखा है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं
चलो देखते हैं 10:11 किसका दे रखा है बच्चों, यहां दे रखा है जैसे 5 वर्ष पहले सबसे बड़े, तो 5 वर्ष पहले यदि मैं इसे देखूं तो 5 वर्ष पहले इसमें 5 घटाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा 5 घटाना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो x -5 सबसे बड़ा x + 2 - 5, इसका रेशियो 10:11, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये, 5 घटा दो इसमें, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जब घटाया तो x -5 x -3 = 10/11, यदि 11x - 55 10x - 30, तो x विल बी कितना आ जाएगा 25, बोलो हाँ कि ना, x 25 आ गया। 3 वर्ष बाद सबसे बड़े लड़के की आयु क्या होगी, तो 27 ही आ गया, 27 और ये आ गया 25 2 27, और 3 वर्ष बाद तो 30 आएगा। ऑप्शन इसमें मैंने गलत दे रखा है, 30 सबसे बड़े लड़के की आयु 30 वर्ष आएगी, 14:17 नहीं, ठीक है 30 आएगा, ऑप्शन गलत दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसे ट्राई करो बच्चों, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर आपका ये सही है, वो रिपीट हो रहा था, ये सही क्वेश्चन, इसे ट्राई करो सब लोग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट ट्राई करो। अच्छा आप सभी लोग लाइक तो कर दो बच्चों। 10 वर्ष ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, बी सी से 5 वर्ष बड़ा है, ए सी का 3 गुना है, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यदि हम इसको ऐसे लिखे बेटा, तो इसे ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ए है वो कितना, यदि हम सी को x मान लें, सी यदि आपका x है, देखना ना सी यदि x है, क्योंकि ए सी से 3 गुना है, तो सी कितना होगा बेटा ए सी से, तो ए कितना होगा 3x होगा ना। फिर कह रहा है बी जो है वो x + 5 है, 5 वर्ष बड़ा है, बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों। अब यहां पे बोला है ए बी से 10 साल बड़ा है, ए बी से 10 साल बड़ा है, तो ए बी से 10 साल बड़ा है, तो यदि हम x + 5 में यदि 10 साल इसमें जोड़ दें, ये e के बराबर होगा 3x के, तो यदि हम इधर लिखें 2x बराबर क्या 15 के आएगा क्या। इधर देखो बेटा, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताओ, ये बात सबको समझ में आ रही है। तो 2x बराबर ये 15 आ जाएगा, तो x = 7.5 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक की आयु बतानी है, तो एक की आयु यदि हम इधर मल्टीप्लाई करें 7.5 और 3 3 × 5 = 15, 22.5 आएगा, ऑप्शन कौन सा बी। समझ गए ना। कुछ लोग हंस रहे हैं सर उसमें ऑप्शन नहीं सही था क्या, अरे भाई नहीं था, आप क्या करें बताओ, फांसी दोगे, इसे ट्राई करो। अच्छा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, अमित अनिल से उतना बड़ा है जितना जितिन सुमित से बड़ा है, अनिल अमित सुमित की आयु का सम ये है, इसे ट्राई करो सब लोग। सभी लोग इसे ट्राई करो बेटा, एक बार फिर से देख लो। अच्छा ये कह रहे फिर से समझा दो, देखो यहां पे C यदि x होगा तो A C से 3 गुना है, फिर जो B है वो C से 5 साल बड़ा है, फिर कह रहा है B में यदि 10 साल जोड़ दिया जाए वो A के बराबर हो जाएगा। हमने वही किया जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कल आप लोग इसे ट्राई करना, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, कल फिर हम लोग आएंगे 12 बजे, क्लास डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, और आप लोगों के यही एज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें बिंदास रहें। और हाँ
वीडियो पे लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भूले। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ये होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने दिया आप लोग इसे ट्राई करेंगे, ठीक है। कल फिर 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।